न तेजस्वी जीतेंगे न प्रशांत किशोर जीतेगा। यहाँ कैडर वोट बीजेपी का है। बांकीपुर जी तो सुने फॉरवर्ड लोग टूट रहा है, ब्राह्मण लोग कुछ नहीं टूट रहा है। बांकीपुर में आपको देख ही रहे हैं क्या माहौल। तो भाजपा पूरा सजा दिया है। अब तो भाई इनका क्षेत्र है तो चलेगा। ठीक से क्या इसे नहीं उन्होंने इतना विकास के काम के वो आके क्या कर लेंगे भैया। यहाँ व्यापारी सुरक्षित नहीं रहता था, जो लोग व्यापार करता था, जो पहले के व्यापारी हैं, उससे अच्छा तो सरकार दे रही है ना। देती है वो सुरक्षा, बिल्कुल देती है, कैसे नहीं देती, नहीं देता तो कैसे देता। दोस्तों बांकीपुर का चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। नाला रोड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए नितिन नवीन का यहाँ से रोड यात्रा होने जा रहा है। सड़क मार्ग से गुजरेंगे, उनका इलाका है। बांकीपुर के 5 बार के विधायक रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बांकीपुर में हमारी मौजूदगी है और नितिन नवीन का ये रोड शो अब कितना असर डालेगा ये तो 3 तारीख को पता चलेगा जब परिणाम आएगा। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से ही हम जुड़ेंगे। क्या माहौल है बांकीपुर का? बांकीपुर से हैं भैया आप लोग, क्या माहौल है बांकीपुर? बांकीपुर का माहौल है, गुप्त मतदान होगा। गुप्त मतदान होगा मतलब वोटर जो अपने आप से निकलेगी वो बीजेपी को वोट करेगी। वो खुल करके नहीं आवेगी, वोट करेगी तो बीजेपी को करेगी। गुप्त मतदान क्या होता है? गुप्त में वोट जाएंगे, वोट देके चला देंगे। इस कारण से किसको वोट करना है? बीजेपी को होगा। इतना हल्ला है प्रशांत किशोर का। उससे कुछ सब हवा में चल जाएगा। सब हवा निकल जाएगा। सब हवा निकलेगा, कुछ नहीं है। वो तो क्या है, आज से तेजस्वी यादव भी प्रचार कर रहे हैं। वोटर जो है गुप्त रूप में बैठा हुआ है। वो देना है 30 तारीख को सुबह में मतदान, तब होगा जलपान। इस व्यू से वोट होगी तो कमल छाप पड़ोगी, बीजेपी को मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। बांकीपुर के वोटर हैं। हाँ, किस मुद्दा पर वोट कर रहे हैं आप? विकास पर विकास हुआ है बांकीपुर? दम होते आ रहा है, दम हुआ है, दम ऐसा बात नहीं कि नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं भैया? बांकीपुर में खूब विकास हुआ है। मंदिर में एक नाला बना है, जो नाला बन के रोड बना है। इतना बड़ा मेन ड्राफ्ट बन गया है। तो उतना नाला दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर, जगह जगह के पूरा बांकीपुर डूबा हुआ है। प्रशांत किशोर का हवा निकल जाएगा। वो 30 तारीख को आने दीजिए, 3 तारीख को आने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। तो क्या दूध होगा, पानी होगा? वो तो 3 तारीख को पता चलेगा। 3 नहीं तारीख को जीतेंगे प्रशांत किशोर। एकदम नहीं। तेजस्वी यादव भी यहाँ से प्रचार कर रहे हैं। कोई नहीं जीतेंगे, न तेजस्वी जीतेंगे न प्रशांत किशोर जीतेगा। यहाँ कैडर वोट बीजेपी का है बांकीपुर में। जी। ये सुने फॉरवर्ड लोग टूट रहा है, ब्राह्मण लोग। कुछ नहीं टूट रहा है, ये देखिएगा, ये खाली भ्रम है। यहाँ बीजेपी के छोड़ के दूसरा कोई नहीं निकलेगा। बांकीपुर में एकदम कंफर्म है। कहिए तो लिख देते हैं आपको। 40 को स्टार प्रचारक उतारा है लोग। कितनों शर्त उतार ले। बीजेपी उतारा है ना 40 प्रशांत को। किशोर यहाँ का थोड़े है, तो पैसा लोग को दे के बुला रहा है। पैसा देकर बुलाया है। जी, पैसा दे के बुला। बीजेपी नहीं बुला रहा है पैसा देकर। बीजेपी का कैडर वोट है यहाँ। क्या भैया, क्या लग रहा है बांकीपुर में? बांकीपुर में बस बीजेपी आ रहा है। बीजेपी आ रहे हैं। बड़ा सुरक्षा बढ़ा दिया गया है रोड का ना। हाँ, अच्छा है। सुना है रोड यात्रा। हाँ, नितिन नवीन जी हमारे बड़े भाई साहब, उनका क्षेत्र का है और हम नितिन नवीन बड़े भाई हैं आपके? जी बड़े भाई हैं आपके? जी। तो बड़े भाई तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए अब। हाँ, तो पूछने आते हैं आप भैया, लोग को? पूछने आते हैं भैया हाँ, एकदम आते हैं। अभी आज ही आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं। तब ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। आज उन्हीं का देश है तो हम लोग आ रहे हैं। बड़े भैया से मिलने आ रहे हैं बस नितिन नवीन से। हाँ, उन्हीं के सवाल है। आज क्या बोले, क्या बोल रहे थे आप? अभी कुछ बोल रहे हैं? अभी बोल रहे थे कि उनका मान सम्मान हुआ तब ना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। विकास पे ही ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए वो। बांकीपुर के विकास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जी, मोदी जी इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। 25 साल से इतना बड़ा अभी प्रोटेस्ट हुआ है देश में, जो छात्र लोग ये किया है। सबको मतलब इसका फुटेज निकाला जा रहा है। फुटेज का क्या होगा भैया? देखिए ना क्या होगा। अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। तो मोदी जी को खाली मतलब शौक था कि सबको विपक्ष का नाम था कि इस्तीफा दिलवाइए, इस्तीफा दिलवाइए, लीजिए इस्तीफा दे दिए। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, क्या लग रहा है बांकीपुर में भैया? बाकी में बीजेपी आने वाला है भैया। बीजेपी दम आएगा ही आएगा, बाकी दम आएगा। 25 साल से हम लोग लगातार करते आ रहे थे, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उनका मान सम्मान का नीरज सिन्हा आप लोगों को कमजोर प्रत्याशी नहीं लगते हैं? नहीं लगते हैं भैया। बूथ अध्यक्ष से वो बने हैं डायरेक्ट। ये बूथ अध्यक्ष थे। जैसे हम लोग पर्ची बांटते हैं उसी तरह से वो भी पर्ची बांटते थे। आज उनका सम्मान किया जा रहा है तो हम लोग भी आगे चल के अब उनका सम्मान लायक बन सकते हैं। चलो ठीक है ठीक है। एक भैया यहाँ भी फोन से बात कर रहे हैं तो इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है भैया बांकीपुर का?
बात करते हैं बात में। क्या लग रहा है बांकीपुर का? बांकीपुर में आपको देख ही रहे हैं कि हम झंडा तो भाजपा पूरा सजा दिया है। अब तो भाई इनका क्षेत्र है तो चलेगा ही। फिक्स है क्या इस क्षेत्र में? नहीं, उन्होंने इतना विकास का काम किया है। नीरज कुमार सिन्हा जो है बहुत नीचे से मतलब वो उठे हैं, बूथ लेवल से वो कार्य करता रहे हैं, समझे। हाँ, आप विकास आप लोग को झलक भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, प्रशासन भी देख ही रहे हैं। प्रशासन तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी को, उनका रोड शो है तो प्रशासन टाइट रहबे करेगा। ऐसे भी यहाँ का अभी इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ पटना में, गाड़ी उड़ी तोड़ा गया, कई लोग पिटा गया, पत्थर चला, उसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव पर? कुछ नहीं पड़ेगा। वो लोग क्या था, वो लोग आप देखिए जितने भी सब पैसे पे सब लाया गया है, कोई उछल वाला भीड़ पैसा पे था। और क्या स्टूडेंट कितने थे उसमें? हम भी स्टूडेंट एरिया में ही रहते हैं, वहाँ से कितने लोग लड़के लोग का भागीदारी रहा। वही कोटा में देखिए लड़के लोग जिनका रिजल्ट हुआ जश्न मना रहे लोग, उनको क्या मतलब है? पढ़ने वाले लड़के कोई आते हैं? कोई नहीं आते। हम भी लॉज चलाते हैं, हम लोग लड़के लोग कहाँ कोई आया? कोई नहीं आया। अभी लोग चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, कोई लड़के नहीं यहाँ पार्टिसिपेट किए। आप देखिए कि यहाँ का माहौल किस टाइप का वो बिगाड़ा गया, जानबूझकर बिगाड़ा गया। बिल्कुल आपके अनुसार? बिल्कुल। हम लोग क्या हमेशा देखिए, हम लोग गांधी मैदान में जो बम पटका गया, क्या था? वो स्टूडेंट थे क्या? कौन थे वो? कल का घटना जो देखे होंगे, क्या था वो? आप ही बताइए। स्टूडेंट तो थे नहीं वो, तो उनको कैसे कहिएगा कि स्टूडेंट की भागीदारी है? कुछ बहकावे में बच्चे इसका असर चुनाव पे नहीं पड़ रहा है। कुछ नहीं पड़ रहा है। अभी आपको पता चल जाएगा, जन सैलाब जब निकलेंगे तो मालूम चल जाएगा। वो तो जाहिर है नितिन नवीन, इसीलिए तो हम आए यहीं पर पूछने के लिए लोगों से। वही पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा भाई कितना असर पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। ठीक है, एक सर है यहाँ पर, लस्सी का दुकान है। क्या लग रहा है सर बांकीपुर को लेकर? चुनाव है आपके क्षेत्र में जी, क्या माहौल है यहाँ का सर? एक नंबर है। बीजेपी का किला ढहेगा इस बार? नहीं, नहीं ढहेगा, निकाल लेगी बीजेपी। बड़ा प्रशांत किशोर का धुआंधार प्रचार हुआ है। प्रचार तो सबका होता है, लेकिन जो लोग शुरू से है वो कहाँ बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा? नहीं बदल। लेकिन एक चैलेंज तो बीजेपी के सामने है ना प्रशांत किशोर। अब कैंडिडेट है तो रहेगा, अच्छे कैंडिडेट है, अच्छे बोलने वाले हैं, अच्छे पद तक का तो रहता ही है। जीत जाएगी बीजेपी जरूर। किस मुद्दा पे आप लोग वोट देते हैं? विकास हुआ है बांकीपुर में? कैसे नहीं हुआ है? कदम देखिए, हम लोग तो 30 साल से यहाँ 40 साल से अभी रह रहे हैं, बिजनेस व्यापार है यहाँ तो अच्छा रहा है। व्यापारी वर्ग किसको वोट कर रहा है? व्यापारी जब सुरक्षित है तो करेगा नहीं, आरजेडी में तो जाएगा नहीं। सबसे पहली बात तो सुरक्षा। इन्हें तो विकल्प के तौर पे भैया इस बार पीके आए हैं। तो पीके वो आके क्या कर लेंगे भैया? यहाँ व्यापारी सुरक्षित नहीं रहता था, जो लोग व्यापार करता था, जो पहले के व्यापारी हैं जिस समय को, उससे अच्छा तो सरकार दे रही है ना, सुरक्षित तो है ना। हम लोग व्यापारी ही हैं, तो व्यापार करने वाले को जब सुरक्षा मिलेगा, उसके घर में दाल रोटी चलेगा, तो वोट देगा ही देगा। भाजपा देती है वो सुरक्षा? बिल्कुल देती है, कैसे नहीं देती है? नहीं देता तो कैसे देता? शायद आप भूल गए हैं, आप उस समय भी गए थे कुम्हड़ार में केसी सिन्हा सर को लेके, याद है? केसी सिन्हा। हाँ, 2025 में तो घूम ही रहे, लेकिन मतदाता नहीं भूला। इस बार के चुनाव में आप मेरे घर गए थे। अच्छा बताइए, केसी सिन्हा सर चले गए और आप हैं, तो कहाँ जाएगा आदमी? आप प्रशांत किशोर, हम तभी पूछ रहे थे, तो अभी भी आपको हम बता रहे हैं, यहीं पे मेरी दुकान है, हमने तो आपको सही बताया कि व्यापारी को और किसी भी नागरिक को वो तो होना अलग बात है। प्रशांत किशोर के चलते चला जाए और इसको छोड़ दिया जाए, वो अच्छा नहीं है। सरकार हम, चलिए, आपको याद है भैया कि हम आए थे रिपोर्टिंग? बिल्कुल आए थे, मैं इतनी देर से आपको देख रहा था, इसीलिए हम आपको बोले। चलिए, तो हम दोस्तों लगातार अच्छा है, ऐसा नहीं है, एक कदम गुआ में तो रहा है, और व्यापारी के लिए ठीक है, तो अभी रहने दीजिए, अभी कोशिश करें प्रशांत जी, फिर जब उनका आगे मौका दिया जाएगा तो उनका मौका दिया जाएगा। जनता है, जनता का जो मन में है वो बोलेगी ही। और भैया हमारे साथ कुम्हड़ार में भी मिले होंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव था तो उस समय हम वहां पर रिपोर्टिंग कर ही रहे थे। फिलहाल दोस्तों चर्चा में इतना ही। एक बार कैमरामैन साहब दिखा दीजिए जरा फिर से, बीजेपी का झंडा इधर भी दिखा दीजिए और इस तरफ भी दिखा दीजिए। नितिन नवीन का कुछ ही देर में रोड शो होने वाला है। आम जनमानस के बीच क्या संदेश है, क्या मैसेज है इस चुनाव को लेकर, वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।